Okay students, so let us see the introduction part of exercise 6.3, chapter 6, application of derivatives, NCERT maths class 12. Now बच्चों, in previous video we have discussed about the first order derivative test for the maxima and minima. Now in this video we will discuss about the second order derivative test. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स टेस्ट के हेल्प से हम कैसे पता करेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम है और मिनिमम है. सो स्टेप फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन एंड राइट डाउन इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड x की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे हम एक्सट्रीम पॉइंट. तो सपोज सो वी गेट द एक्सट्रीम पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन एंड सपोज हमने x की वैल्यू e1 e2 e3 फाइंड आउट किया. तो अब हम चेक करेंगे कि e1 e2 e3 पे जो है फंक्शन मैक्सिमम है कि मिनिमम है. तो उसको करने के लिए सेकेंड स्टेप हमको क्या करना होगा, अगेन इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो ये सेकेंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे और उसमें हम ये चेक करेंगे कि f डबल डैश x एट द पॉइंट ऑफ x इक्वल टू e1, यानी x की जो फर्स्ट वैल्यू इस पर चेक करेंगे. सपोज ये क्या है, 0 से लेस आ रहा है, इट मींस नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव दे रहा है वैल्यू एट x इक्वल टू e1, तो E1 is called the point of maximum. And suppose f double dash x is equal to E2 है. f double dash x की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 0 से ग्रेटर होता है. वो क्या 0 से ग्रेटर, इट मीन्स पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है. तो हम कह सकते हैं कि E2 कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मिनिमम. तो देखिए जब नेगेटिव वैल्यू देगा तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉजिटिव वैल्यू देता है अगर एफ डैश डबल डैश एक्स किसी भी पॉइंट में अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो कहते हैं क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमम. ओके. एंड थर्ड हमने लिया है E3. तो सब अब एफ डबल डैश एक्स को E3 पे चेक करेंगे. अगर E3 पे वैल्यू 0 आ गई तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम तो मैक्सिमम पॉइंट बोल सकते हैं ना मिनिमम पॉइंट. सो गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. तो अब हम क्या करेंगे, उसको नंबर लाइन पे डिनोट करेंगे और चेक करेंगे कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आ रहा है और राइट साइड में अगर नेगेटिव आ रहा है तो फंक्शन हमारा क्या होगा, E1 पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा. क्योंकि लेफ्ट से राइट पे अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. अगर ये नेगेटिव हो और पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव एंड राइट साइड में पॉजिटिव, तो होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम. एंड सपोज दोनों साइड पॉजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, ये पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन, नाइदर मैक्सिमा एंड नॉन मिनिमम. एंड या दोनों नेगेटिव हो जाए तो भी वो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होगा. तो अगर ये 0 आ जाता है तो हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी चेक करना होगा. उसके बाद हम डिसीजन लेंगे कि ये E3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है कि मैक्सिमम पॉइंट है या पॉइंट ऑफ मिनिमा है. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो बच्चों सीधा एग्जांपल्स करें. एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12. फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा. हमको ये फंक्शन दिया हुआ है, हमको चेक करना है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकालेंगे. तो ये हो गया एफ डैश एक्स इक्वल टू 4 3 जा 12x टू पावर 3 प्लस यहाँ पे क्या होगा
4 जा 12 x to the power 2 and minus 24 x। ये फर्स्ट स्टेप हमने किया एंड इसको क्या करेंगे f डैश x इक्वल टू 0, f डैश x इक्वल टू 0। ये फर्स्ट स्टेप चल रहा है तो हम यहाँ पे रख करके इसको फैक्टराइज करेंगे। तो क्या अब तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 12x कॉमन ले लें। तो क्या 12x कॉमन, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x एंड माइनस 2, दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया 12x, इसको स्प्लिटिंग यूनिट टर्म से करें तो क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस x एंड माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अच्छे इसको सॉल्व करेंगे हमारा फैक्टराइजेशन क्या होगा 12x इक्वल टू 12x इंटू यहाँ से कॉमन लिया तो हो गया x प्लस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, इसको लेंगे तो x की वैल्यू माइनस 2 एंड x की वैल्यू 1। तो ये फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्या करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यानी अब हम इसका अगेन डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया f डैश डबल डैश x इक्वल टू 12 3 है 36 x स्क्वायर। यहाँ पे अगर हमने सॉल्व किया तो क्या हो गया 12 2 जा 24 x और ये क्या हो गया माइनस 24। ओके, अब हमको सभी पॉइंट पे चेक करना है कि किस पॉइंट पे क्या रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं x इक्वल टू 0 पे चेक कर लेते हैं। तो f डैश x एट x इक्वल टू 0, तो देखिए आप यहाँ पे अगर 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस 24 एंड दिस इज लेस देन 0। हम कह सकते हैं x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। अच्छा, वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम वैल्यू तो x इक्वल टू 0 हम यहाँ पुट करते हैं फंक्शन में। तो f0 क्या होगा ये 0 0 0 एंड 12, तो ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी एट x इक्वल टू 0 पे। तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा और फंक्शन में हम वापस वैल्यू को पुट करते हैं x की वैल्यू को, जिस पे कि मैक्सिमम वैल्यू हमारी आएगी जिस पॉइंट पे, वो हमारा क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। नाउ अगेन हम चेक करेंगे x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 2 है तो f डबल डैश x इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू, तो देखो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं तो क्या होगा 12 इंटू 2 का क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 24 इंटू माइनस 2। ओके, तो माइनस 2 है यहाँ पे सब वैल्यू माइनस 2 रखो और इसके बाद इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है हमारी, तो हम अगर चेक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन 0। ओके, देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वैल्यू ग्रेटर हो जा रहा है ना, तो ये क्या होगा ग्रेटर देन 0। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू माइनस 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेंगे तो f डबल डैश x एट x इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1 का क्यूब 12 हो गया
1 का स्क्वायर यहाँ पे प्लस 12 हो गया और ये क्या हो गया माइनस 24। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आ रही है कितनी आ जा रही है 12 है। तो ये 12 हो गया 12x स्क्वायर हो गया एंड माइनस 24। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एट x इक्वल टू 1 पे वो क्या हो जा रहा है। अच्छा तो यहाँ पे देख लो एक बार फिर से ये सेकेंड ऑर्डर में हमको पुट करना है यानी इस पार्ट में हमको x की वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या है यहाँ पे 36 है तो करेक्शन कर लो 36 ये क्या हो गया प्लस 24 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर और ये क्या है माइनस 24 और ये क्या होगा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसी तरह से x इक्वल टू 1 पे हम चेक करें तो क्या हो जाएगा 36 इंटू 1 स्क्वायर तो क्या 36 प्लस 24 एंड माइनस 24। तो ये कैंसिल हो गया रिजल्ट क्या आ गया 36 दिस इज ग्रेटर देन 0। तो एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या आ गई हमारी एट x इक्वल टू 1 पे f डबल डैश x की वैल्यू 36 आ रही है ग्रेटर देन 0। सो वी कैन से दैट x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। सो हियर वी कैन राइट डाउन x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके और ये x इक्वल टू 1 अगर हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं तो जो वैल्यू हम लोग ऑब्टेन करेंगे वो क्या होगा वैल्यू ऑफ मिनिमम। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो ये होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल। Okay students, now let us see the another example. Find the absolute maximum and absolute minimum value of the function 2x cube minus 15x square plus 36x plus 1 on the interval of open interval 1 5। तो देखिए एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम कहाँ फाइंड आउट करते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट हमको मिले और उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है जिस पॉइंट में वो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और जो सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है स्मॉलेस्ट वैल्यू उस पॉइंट के अंदर में वो हमारा क्या हो जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाती है। सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस सी द सॉल्यूशन। पहले हम क्या करेंगे इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें तो क्या f डैश x इक्वल टू 3 2 जा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब यहाँ से क्या करेंगे एक्सट्रीम पॉइंट को निकालेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट में इसको सॉल्व करके x की वैल्यू तो अभी हो गया 6 कॉमन ले लें x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 and this will be equal to 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x एंड प्लस 6 दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0 ये 6। तो x की वैल्यू हमारी हो गई माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो 3 एंड 2। अब हम क्या करेंगे सभी पॉइंट पे चेक करेंगे कि किस पे हमारा पॉइंट। अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स वाले फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f डैश डबल डैश x क्या हो गया यहाँ पे 6 2 जा 12 x माइनस 30। ओके अब हमको फाइंड आउट करना है f डबल डैश x और ये जो हमारे ओपन इंटरवल दिए हैं इसके एक्सट्रीम पॉइंट पे भी हमको चेक करना होता है।
तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे एंड f डबल डैश x इक्वल टू 2 पे एंड f डबल डैश x एट x इक्वल टू 3 पे एंड f डबल डैश x इक्वल टू 5 पे। इस सब पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि हमारा f डबल डैश x की साइन क्या है। तो x इक्वल टू 1 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे 1 पुट कर दें तो ये 12 माइनस 30 तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू निगेटिव आएगा यानी लेस देन 0। तो x इक्वल टू 1 क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और इस पे हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो इस फंक्शन में अगर हम पुट करते हैं तो f x की वैल्यू क्या होगा, f x की वैल्यू 2 इंटू 1 का क्यूब माइनस 15 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 एंड प्लस 1। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 2 माइनस 15 प्लस 36 एंड प्लस 1। अब ये वैल्यू क्या हो गई 36 37 38 39 माइनस 15 और सब्ट्रैक्ट कर लें तो 4 एंड 2 तो ये हो गया 24। सिमिलरली हम यहाँ पे चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पे क्या होगा 24 माइनस 30 तो ये क्या होगा माइनस 6 एंड दिस इज लेस देन 0 तो ये भी क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ये भी तो होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। एंड एट x इक्वल टू 3 पे एट x इक्वल टू 3 पे अगर करें तो ये होगा 36 माइनस 30 दिस इज इक्वल टू 6 ग्रेटर देन दिस इज ग्रेटर देन 0 तो ये क्या हो गया 0 से ग्रेटर ही तो हुआ तो ये हो गया x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मिनिमम। और फिर ये x इक्वल टू 3 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इस फंक्शन में तो क्या होगा हमारे मिनिमम वैल्यू आएगी। उसी तरह से x इक्वल टू 5 पे भी आपको चेक करना है तो 60 माइनस 30 ये हो गया 30 और दिस इज ग्रेटर देन 0 तो x इक्वल टू 5 क्या हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मिनिमम। ओके और फिर इस वैल्यू को हम अगेन फंक्शन में पुट करके मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी जिस पॉइंट पे वो हमारा क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा इस पॉइंट में वो हमारा होगा एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके तो बच्चों x इक्वल टू 1 पे जैसे हमने निकाल दिया कि ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। तो f1 पे जो वैल्यू है वो क्या गई 24 के इक्वल आ गई। सिमिलरली f2 की वैल्यू होगी 29 एंड f3 पे क्या होगा एट द x इक्वल टू 3 पे वैल्यू क्या होगा 28 एंड f5 पे 56। तो इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है 5 पे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 56 हो गई एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इसमें सबसे लिस्ट वैल्यू हमारी क्या हो गई ये हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू 24। तो ठीक है तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमारी क्या होगी ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू हो गई और ये सबसे लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरह से।
So students, now let us see another example. So students, now let us see the next example. तो कुछ मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू में या मैक्सिमम एंड मिनिमम में वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे, उसका हमको फंक्शन फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कह रहा है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 15। सो सॉल्यूशंस हम देखते हैं। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर सम क्या है 15 है तो क्या 15 माइनस एक्स। अब फंक्शन हम फाइंड आउट करें। फंक्शन में क्या करें, द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, सम ऑफ हुज स्क्वायर एंड इट मींस एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स होल स्क्वायर। कर रहा है ये मिनिमम होगा तो हमारे ये नंबर्स क्या होंगे। सो फर्स्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव्स। ये हो गया 2x प्लस 2 15 माइनस एक्स एंड 15 माइनस एक्स के आगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा माइनस। तो ये हो गया आपका 2x प्लस और माइनस माइनस 2 15 माइनस एक्स। अब इसको इक्वल टू 0 भी कर लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 15 टू जा 30 प्लस 2x इक्वल टू 0। 4x minus 30 equal to 0 and x is equal to 30 divided by 4. So 4 7 जा 28 and 5। तो ये x is equal to क्या हो गया 7.5। तो सेकेंड डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव तो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। 2x तो ये कितना आ गया हमारा 2x ऐड होकर के बन गया 4x माइनस 30। अब ये f डैश x इसका हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो क्या होगा ये 4 एंड दिस विल बी ग्रेटर देन 0। So we can say that x is equal to 7.5 is point of मिनिमम। ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया। तो मिनिमम अब क्या होगा, हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर तो x ही तो है। फर्स्ट नंबर क्या है, x है। तो x की वैल्यू क्या होगी 7.5 एंड सेकेंड नंबर क्या है हमारा 15 माइनस एक्स। तो 15 माइनस 7.5 तो सॉल्व करोगे आप तो 7.5 ये रिजल्ट हो गया। यानी दोनों वैल्यू क्या हो गया हमारी 7.5 एंड 7.5। दिस इज फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस प्रोसीड एक्सरसाइज 6.3।